सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो जल्द ही घर छोड़ने वाले हैं वसुधा और देव। कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास होने वाला है, कैसे चंद्रिका समझाती हुई दिखेगी कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, क्यों उसने किया, इसके पीछे का राज चंद्रिका कैसे बताती हुई नजर आएगी। और फाइनली घर वालों को पता चलेगा कि आखिरकार गुरुजी ने बोला क्या। ये सारी चीज़ें जहाँ आपको आने वाले एपिसोड में दिखाई जाएगी तो बताया जाएगा कि आगे जाकर कहानी आखिर किस ओर मुड़ने वाली। हमने देखा कि किस तरीके से देव को पता चला, तो देव ने वसुधा को साफ साफ शब्दों में बता दिया कि तुम जिसको अब तक देवी हुक्म मान रही थी और मैं भी जिसे इतना ज़्यादा आदर और सत्कार दे रहा था, फाइनली उन्होंने ही ये सारे कर्म किए हैं। इतने ज़्यादा रुकावटें जो तुम्हारे रास्ते में अब तक आए हैं वो किसी और की नहीं, वो चंद्रिका की ही देन है। वो जिसे तुम देवी हुक्म मानती थी, फिर चाहे वो तुम्हारा 100 किलो जो अचार को रुकवाना हो, फिर चाहे तुम्हारे अचार की कंपनी को लाइसेंस ना दिलवाना हो, फिर चाहे अचार की दुकान में चोरी करवाना हो, या फिर रिसेंट में अभी जो तुम्हारे नए कारखाने पे बुलडोजर चलाना हो, इन सब के पीछे जो है एक ही इंसान है, वो है चंद्रिका। चंद्रिका और चंद्रिका, ये जिस चीज़ जहाँ वसुधा सुनी तो वसुधा को विश्वास तो हुआ नहीं और वसुधा फिर से बोलती हुई नजर आई कि किस तरीके से कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें देव को समझ में आ चुकी है। देव को अब तक ये समझ में नहीं आया था, लेकिन दादी साहब के बताने पर भी देव इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जितनी वसुधा के करीब चंद्रिका है उससे भी ज़्यादा देव जो है चंद्रिका को मानता हुआ अब तक आया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब चंद्रिका की ये सारी सच्चाई आ गई है देव के सामने, तो देव जल्द ही घर छोड़ने वाला है, क्योंकि देव अलग हो जाएगा चौहान फैमिली से और उसके बाद वसुधा के इस बिजनेस में देव जो है उसकी हेल्प करता हुआ नजर आएगा। और वसुधा जो है अब तक जो घर में रहकर नहीं कर पाई वो घर से बाहर रहकर करते हुए नजर आएगी। घर में रहकर जहाँ कई सारी रुकावटें वो एक तरह से चंद्रिका की वजह से झेलती हुई नजर आ रही थी, या यूँ बोलूँ कि चंद्रिका घर में वसुधा थी इसीलिए उसको रुकावटें कर रही थी, क्योंकि उसे ये दिखाना था कि मैं अपनी बहू से प्यार नहीं करती, जिसको वो अपने एक्शन के जरिए दिखाना चाहती थी। अब जब वसुधा और देव बाहर चले जाएंगे तो चंद्रिका के लिए भी कोई ऑप्शन ऐसा रहेगा नहीं, तो बाहर जाकर जहां वसुधा अपनी बिजनेस को और ज़्यादा चार चांद लगाते हुए नजर आएगी, तो वहीं पर देव जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए नजर आएंगे वसुधा का। तो वहीं पर दादी साहब जो है काफ़ी ज़्यादा इन दोनों का ख्याल रखती हुई नजर आएगी, भले ही दूर से ही सही लेकिन रखती हुई तो नजर आएगी। फिर चाहे दादी साहब के साथ साथ बाकी फैमिली वाले को काफ़ी ज़्यादा रोना आएगा कि आखिरकार दोनों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, खास करके वसुधा तो सबकी फेवरेट है। ऐसे में वसुधा के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे की राह जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाली है, क्योंकि फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। क्योंकि पहले रेंटेड हाउस लेना है, रेंटेड हाउस के बाद कारखाना खोलना है, उसके बाद अपनी अचार की जो एक तरह से कंपनी है, अचार का जो बिजनेस है उसे आगे लेकर जाना है। आप कितने एक्साइटेड हो फिर से वसुधा की इस चुनौती को देखने के लिए? वसुधा किस तरीके से इस चुनौती से एक तरह से भिड़ती है, किस तरीके से उसको डील करती है और एक सॉल्यूशन निकालती है, एक बिग बिजनेस वुमेन बनकर बाहर आती है। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।